नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अनंत चतुर्दशी को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ जिस मंडप में हो रहा था वह बेहद सुंदर था। यज्ञ मंडप जल में स्थल तथा स्थल में जल की तरह लग रहे थे। वैसे तो कई सावधानियां रखी गई थी, लेकिन फिर भी कई लोग उस मंडप को देख धोखा खा चुके थे। फिर दुर्योधन भी वहां आए जहां यज्ञ मंडप लगा था। वो तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। यह देख द्रौपदी की हंसी निकल गई। उसने दुर्योधन को अंधों की संतान अंधी कहा। वो जोर जोर से हंसने लगी। यह देख दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके दिल पर लग गई। इससे उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने का फैसला किया। इस द्वेष में उसने पांडवों को द्रुत कीड़ा में हरा दिया। पांडवों को पराजित होने पर 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने कई कष्ट सहे। एक दिन भगवान कृष्ण उनसे मिलने गए। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से अपना दुख कहा, साथ ही इस परेशानी से उभरने का उपाय भी पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे युधिष्ठिर के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा भी सुनाई, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सुशीला था। उसकी पुत्री परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिमय थी। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। सुमंत की पत्नी की मृत्यु होने से उसने कर्कशा नामक स्त्री से दोबारा विवाह कर लिया। फिर उसने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह भी करा दिया। सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ संपन्न हुआ। विदाई में कर्कशा ने ईंट और पत्थर भरकर उन्हें दे दिए। यह देख कौंडिन्य ऋषि बेहद दुखी हुए और अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। लेकिन आश्रम पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। वहां पर सुशीला ने कुछ स्त्रियों को देखा। वो सभी स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनी थीं और किसी देवता की पूजा कर रही थीं। जब सुशीला ने उनसे पूछा, तब स्त्रियों ने उसे विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने उसी जगह व्रत का अनुष्ठान किया। उसने 14 कांटों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। जब कौंडिन्य ने सुशीला से उस डोरे के बारे में पूछा, तब उसने व्रत के बारे में बताया, लेकिन ऋषि ने उसे तोड़ दिया और अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि ऋषि कौंडिन्य अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके पास जो कुछ भी था सब नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, इस दरिद्रता का कारण क्या है? तब सुशीला ने उन्हें डोरा जलाने की बात याद दिलाई। ऋषि को अपनी गलती समझ आ गई और वो वन चल दिए अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए। कई दिनों तक वह वहीं रहे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। कई दिनों तक भटकने के बाद वो भूमि पर गिर पड़े। फिर अनंत भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, यही कारण है कि तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप हो गया। तुम वापस जाओ और विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष के बाद तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। जैसा अनंत भगवान ने कहा था, ठीक वैसा ही ऋषि ने किया और ऋषि कौंडिन्य को सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। इसके प्रभाव से ही पांडव को महाभारत के युद्ध में जीत मिली और चिरकाल तक वह राज करते रहे। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रति को प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा घर में कलश स्थापित करें और कलश पर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। इसके बाद सूत के धागे में 14 गांठें लगाएं। इस प्रकार अनंत सूत तैयार हो जाने पर इसे भगवान विष्णु के समक्ष रखें। इसके बाद भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें तथा ओम अनंताय नमः
मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद अनंत को स्त्री और पुरुष अपने हाथों में बांध लें और अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनें। अनंत सूत्र बांधने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। यथा योग्य दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं अपने परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व। सनातन धर्म को मानने वाले अनंत चतुर्दशी के त्योहार को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी का ही दिन था जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए 14 लोकों का निर्माण किया था। ये 14 लोक तल, अतल, वितल, सुतल, सलातल, रसातल, पाताल, भू, भवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह थे। इसलिए इन सभी लोकों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनंत रूप धारण किया था। ऐसा होने की वजह से भगवान अनंत रूप में नजर आने लगे। विधि विधान से इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने वाले हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक मान्यताएं बताती हैं कि इस व्रत की सबसे पहले शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।